ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, I welcome you all with great love and great respect in this Dakshinamurti Stotra discourses. So, we start with chanting the Dhyana Shloka and then we will go on a discussion. अथ ध्यानम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वसिष्ठान्ते वसदऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीळे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारा त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखछेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां विसजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। इति ध्यानं विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वह् स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। हरि। सो हम दूसरे श्लोक के ऊपर है और आज पूरा करेंगे। ये तीसरा क्लास है सेकंड श्लोक का। यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ, पहले कहाँ था। तो कहते हैं बीजस्य अंतः इव अंकुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः। जैसे बीज के अंदर अंकुर होता है वैसे परमेश्वर के अंदर यह जगत था। ठीक है। फिर क्या हुआ, माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम
ये माया के कारण अथवा माया के साथ लेकर देश की और काल की कल्पना की गई और ये विचित्र जगत प्रकट हुआ। कैसे ये प्रकट हुआ? मायावी इव विजृंभयति, विजृंभयति माने प्रकट करते हैं। अपि महायोगी इव, यह स्वेच्छया, अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से उस परमेश्वर ने, जैसे मायावी या महायोगी अपने संकल्प से कुछ प्रकट करते हैं या जगत प्रकट करते हैं, एक दृश्य प्रकट करते हैं, वैसे परमेश्वर ने यह जगत को प्रकट किया। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। वह जगत जो प्रकट किया, जिसने प्रकट किया, उसका नाम है दक्षिणामूर्ति। भगवान शिव ही दक्षिणामूर्ति के रूप में प्रकट होकर शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं और वही दक्षिणामूर्ति इस जगत के सर्जनहार है, पालनहार है, संहार करता भी वही है। यही समझ यहाँ पे प्राप्त होती है। तो उस दक्षिणामूर्ति को नमस्कार है जिनके द्वारा यह जगत प्रकट हुआ। ये मुख्य बात है। पकड़ा आप लोगों ने क्या पकड़ा? उस दक्षिणामूर्ति के द्वारा यह जगत प्रकट हुआ। हमने पिछले क्लास में कुछ डिस्कशन किया था कि ये जगत का जो कारण है, माने जिसके द्वारा यह जगत प्रकट हुआ है, वह कारण कौन है? ईश्वरी है। तो समय लिंक पकड़ में आ गई, माने आप मेरे साथ चल रहे हो। वह जगत का कर्ता जो है, जगत का कारण जो है, ईश्वर, दक्षिणामूर्ति, गुरु मूर्ति, जो भी कहो, वे कैसे हैं, कैसा कारण है? तो हमने समझा था अभिन्न, निमित्त, विवर्त, उपादान कारण है। अभी ऑफलाइन होता तो पूछती थी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट। जगत का अभिन्न, निमित्त, विवर्त, उपादान कारण है, ऐसा हमने समझा था। तो उपादान कारण भी प्रभु है और निमित्त कारण भी प्रभु है, ये बात यहाँ पे कही गई है। फिर से रिमाइंड करा दूं, रिफ्रेश कर दूं कुछ लोगों के लिए, शायद भूल गए हो तो। जैसे घट बनता है, मिट्टी का घड़ा बनता है, तो मिट्टी उसका उपादान कारण है, मटेरियल कोज है। उपादान कारण माने जो कार्य में समन्वित होता है, कार्य के साथ जुड़ा है। मिट्टी घड़े के साथ जुड़ी है ना, जुड़ी है ना। हाँ। तो उसको कहेंगे उपादान कारण, जो जो कार्य के अंदर घुसा हुआ है, कार्य के अंदर परिपूर्ण है। और निमित्त कारण क्या है? निमित्त कारण वह है जो कार्य के साथ जाता नहीं है, कार्य के बाहर रहकर कार्य की उत्पत्ति करता है। लेकिन उसके बिना, उस निमित्त कारण कौन है यहाँ पे? कुम्हार, चाकड़ा, पानी, ये जो भी है, उस दंड, तो ये सब साधन के बिना घट नहीं बनेगा। केवल मिट्टी से घट नहीं बनेगा। यू नीड द कुम्हार, यू नीड चाकड़ा, यू नीड दंड, एक्सेट्रा। तो उसे निमित्त कारण कहते हैं, एफिशिएंट कोर्स कहते हैं। किसका? घड़े का। तो ये निमित्त कारण है, लेकिन निमित्त कारण कार्य में समन्वित नहीं है, संयुक्त नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, वो बाहर है, कार्य से बाहर है। कार्य माने घड़ा, इफेक्ट, तो कार्य से वो बाहर है, उसे कहेंगे निमित्त कारण। और मिट्टी को कहेंगे उपादान कारण। ये टेक्निकल वर्ड्स है, आपको समझना होगा। लेकिन उपादान कारण में हमने देखा था कि दो उपादान कारण है, एक परिणामी है, एक विवर्त उपादान कारण है। परिणामी कारण हमने एग्जाम्पल दिया था, जैसे सुवर्ण गहनों में, आभूषण में समन्वित है, वो परिणामी है। मिट्टी घट में समन्वित है, वो परिणामी कारण है।
लेकिन विवर्त कारण क्या बताया था? वो सर्प जो है उसका उसका कारण रज्जु ही है। रज्जु के कारण ही तो सर्प दिखता है, लेकिन रज्जु उसका परिणामी कारण नहीं है, वो सर्प में घुस नहीं गया है। वो कैसा है? विवर्त कारण है। इट इज द सर्प इज अ सुपर इम्पोजिशन ऑन रज्जु, इसलिए उसे विवर्त, विवर्त माने सुपर इम्पोजिशन, भास, आभास, उसे विवर्त कहेंगे। तो ये रज्जु जो है वह सर्प का विवर्त उपादान कारण है। वैसे द पॉइंट इज कमिंग नाउ, द दृष्टांत अभी मैं बता रही हूँ, ये दृष्टांत था। अब दृष्टांत यह है, सिद्धांत यह है कि उसी तरह से परमेश्वर जगत का निमित्त कारण है, अभिन्न निमित्त कारण है। जैसे रज्जु सर्प का निमित्त का, रज्जु सर्प का कारण है, परमेश्वर इसी तरह से विवर्त अभिन्न निमित्त विवर्त उपादान कारण है। तो ये विवर्त उपादान कारण है, निमित्त कारण भी है और विवर्त उपादान कारण भी है। ये बात पिछली क्लास में करी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं थोड़े उसी संदर्भ में। तो फिर ये जगत कैसे बना? तो परमात्मा विवर्त उपादान कारण है, लेकिन माया की सन्निधि में जगत बना। तो माया परिणामी उपादान कारण है जगत का। जगत के कारण में माया परिणामी उपादान कारण है। तो इस तरह से चूंकि माया परमेश्वर की शक्ति है, इन दैट सेंस परमेश्वर भी उपादान कारण के रूप में देखे जाते हैं। अब उसका जो एग्जाम्पल उपनिषद में दिया जाता है वह है स्पाइडर का। स्पाइडर जैसे अपने सलाइवा से, माने करोड़िया, उसको करोड़िया बोलते हैं, आई डोंट नो एनी अदर वर्ड, बट करोड़िया जैसे अपनी लाड़ से उसमें तंतु निकालकर जाला बनाता है, माने स्पाइडर जैसे सलाइवा से वेब बनाता है, वो जाला बनाता है, वैसे परमेश्वर अपनी ही माया शक्ति से, अपनी ही, जैसे स्पाइडर अपने सलाइवा से अपने ही अंदर से सलाइवा निकालकर फिर वो वेब बनाता है, वैसे परमेश्वर अपनी माया शक्ति से यह जगत रूपी जाला को बनाता है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? तो जैसे स्पाइडर किसी के आश्रित नहीं है अपना जाला बनाने के लिए, वैसे परमेश्वर जगत बनाने के लिए किसी के भी आश्रित नहीं है। स्वयं की जो शक्ति है, जिसे माया शक्ति कहते हैं, उसी माया शक्ति से यह जगत बनाते हैं। और इसीलिए इन दैट माया शक्ति के संदर्भ में, विथ रिस्पेक्ट टू माया शक्ति, वे उपादान कारण के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये सारा कुछ है, ये माया का ही विस्तार है। और इसीलिए ये शक्ति का ही प्रपंच है, ये शक्ति की ही लीला है और उसका ही वैचित्र चित्रीकृतम है। ये विचित्र जगत का विस्तार इस प्रचंड माया के कारण होता है। तो यहाँ तक तो हमने अभिन्न निमित्त विवर्त उपादान कारण के रूप में परमेश्वर को देखा। अब मैंने प्रश्न दिया था कि माया यदि सर्जन करती है तो माया तो जड़ है, तो जड़ वस्तु, ये टेबल किसी दूसरे टेबल का सर्जन करेगा? नहीं करेगा। तो माया जड़ है और इसीलिए सर्जन करने के लिए असमर्थ है। स्वयं जड़ होने के कारण वो सर्जन नहीं कर सकती है। और शुद्ध ब्रह्मा निष्क्रिय है, निरवयवी है, और इसलिए वह भी सर्जन करने के लिए योग्य नहीं है। ही कैन नॉट डू द सर्जन। क्यों? क्योंकि वो निष्क्रिय है,
वो निरअवयवी है, उसको अवयव ही नहीं है, तो वो क्या सर्जन करेंगे। तो इस तरह से दोनों ही सर्जन करने के लिए अयोग्य नहीं है। तो ये विचारणीय है कि कैसे भी सर्जन हुआ। तो समझिए, जो चेतन है, ईश्वर चेतन है, उसकी सन्निधि में माया जगत का सर्जन करती है। ये वाक्य को याद रखो। तो कैसे, जैसे, एकदम ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल ध्यान से। जैसे लोह कण होते हैं, आयन, आयन के छोटे छोटा भुक्का होता है ना, आयन के कण होते हैं, अथवा टांकरी ले लो, वो जो हम लगाते हैं फाइल में वगैरह, वो कैसी है, लोहे की है, आयन की है। लेकिन वो स्वयं तो चलने नहीं लगेगी, लेकिन लोह चुंबक जो मैग्नेट है, उसके संपर्क से, उसके सानिध्य से वह लोह कण अथवा वो टांकरी जो है, माने लोहे की कोई भी छोटी मोटी चीज जो है, वो क्रियाशील बन जाती है, वो हिलने लगती है, हम लोग को पता है ना? तो क्रियाशील होती है। उसी तरह से ये क्लासिक एग्जाम्पल है, स्पाइडर का भी क्लासिक एग्जाम्पल दिया गया है, जिससे हमें थोड़ा कुछ समझे। तो ये चेतन तत्व की सन्निधि में, माने ईश्वर की अध्यक्षता में, उनकी साक्षी भाव में, माया जड़ है, माया इज लाइक अ लोह कण और मैग्नेट इज लाइक अ ईश्वर। हेलो, ये तो एग्जाम्पल सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है। तो आप एग्जाम्पल को यदि सिद्धांत के साथ जोड़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं कुछ भी। क्योंकि बात क्या चल रही है, ईश्वर सर्जन करता है सृष्टि का। दुनिया किसने बनाई, भगवान ने बनाई, ऐसे बोलते हैं। मैं थोड़ी टेक्निकल शब्द बोलती हूँ, इस सृष्टि का सर्जन ईश्वर ने किया। सिंपल बोल रही हूँ मैं, भगवान ने दुनिया बनाई, इसी को टेक्निकल वर्ड्स में बोल रही हूँ। ईश्वर ने सृष्टि का सर्जन किया, तो ईश्वर तो निष्क्रिय है, ईश्वर क्रियाशील नहीं है, ईश्वर निष्क्रिय है। ईश्वर निरवयवी है, माने जो तत्व है वो निरवयवी है, चेतन निरवयवी है, निर्विकार है। तो वो कैसे जगत का सर्जन करेगा, और माया भी नहीं कर सकती, तो कैसे हुआ। तो वो एग्जाम्पल दिया कि मैग्नेट से जैसे लोह का क्रियाशील बनते हैं। मैं भाषा थोड़ी टेक्निकल वापरती हूँ, नहीं तो सिंपल बोलूं तो बड़ा फनी हो जाएगा कि वो हिलाता है, ऐसे शब्द नहीं जमता है टेक्निकल भाषा में, वेदांत में। तो मैग्नेट जैसे लोह कण की सन्निधि में रखने से लोह कण हिलने लगते हैं। मैग्नेट हिलाया तो लोह कण भी हिलने लगे ना। आयन के छोटे छोटे कण होते हैं या टाकनी होती है, वो हिलती है ना। ऐसे ईश्वर माने माया जो है, ईश्वर की सन्निधि में क्रियाशील बनती है, जगत सर्जन के लिए क्रियाशील बनती है, वो सर्जन करती है। अब समझा, माने चेष्टा युक्त होती है, विकार को प्राप्त करती है। तो इस तरह से परमात्मा की अध्यक्षता में ये चराचर जगत का सर्जन होता है। और इसीलिए ईश्वर सर्जन में अध्यक्ष का रोल प्ले करता है, माने निमित्त कारण बनता है। परंतु सर्जन में माया प्रत्यक्ष या साक्षात उपादान कारण, परिणामी उपादान कारण बनती है। बट चूंकि माया ईश्वर की शक्ति है, और इसीलिए इनडायरेक्टली ईश्वर जगत का उपादान कारण भी बनता है। तो इस तरह से अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहलाता है। जब हम ये कहते हैं ना, भगवान, ये दुनिया किसने बनाई, भगवान ने बनाई, बड़ा इजी वाक्य है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड मच। बट व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस इन वेदांत वे, वेदांतिक तरह से जब हम समझेंगे तो एक क्लैरिटी आएगी। जैसे कुम्हार का एग्जांपल लेकर, ये स्पाइडर का, ये मैग्नेट का, धीरे धीरे समझ में आएगा। तब उसके बारे में कुछ ज्यादा क्लैरिटी आएगी, कुछ ज्यादा समझ में आएगा। गीता भी समझ में आएगी, क्योंकि गीता में देखो कैसे कहते हैं प्रभु 9th चैप्टर में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते सचराचरम, सूयते माने प्रसव करती है, सर्जन करती है। किसका, सचराचरम, चर अचर प्राणियों का, जगत का सर्जन करती है।
हेतुना कौन्तेय जगत भी परिवर्तित, इस हेतु से जगत परिवर्तित अथवा जगत में वर्तन होना शुरू होता है। तो माया के कारण, ऐसा भगवान का कहना है। तो ईश्वर डायरेक्टली सृष्टि करता नहीं है, जगत के सर्जन में डायरेक्टली भागीदार नहीं है, कुछ करता नहीं है, लेकिन मैग्नेट की तरह उसकी सन्निधि में माया क्रियाशील हो जाती है, चेष्टा युक्त हो जाती है और जगत रूपी कार्य की उत्पत्ति शक्य होती है। तो इस तरह से देखो, और एक एग्जांपल देते हैं हम। जैसे भगवान सूर्य, जो सूर्य है उसके सन्निधि में लोगों की प्रवृत्ति होती है, सूर्यास्त के बाद प्रवृत्ति ठंडी होती है। सूर्य की सन्निधि में ना, सूर्य जब होता है आकाश में तो सारे लोग कार्यशील बन जाते हैं। तो माना क्यों करते हो? सूर्य की सन्निधि में जगत प्रवर्तित होता है, वनस्पति में वृद्धि होती है, पृथ्वी का परिभ्रमण, रात दिन, ऋतुएं आती है। ये सारी प्रक्रियाएं सूर्य की सन्निधि के कारण होती है, सूर्य के कारण होती है। लेकिन सूर्य कुछ स्वयं जाके करता है कि ये ऋतु, हेमंत ऋतु तुम बदल जाओ? अभी सूर्य खुद करता है? कुछ नहीं, उसकी सन्निधि में सब कुछ होता है। उसी तरह से ये थर्ड एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। उसी तरह से ऐसे उपनिषदों में बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट तो इसी तरह से ईश्वर की सन्निधि में, चेतन की सन्निधि में माया इस सृष्टि का सर्जन करती है। लेकिन याद रखे, हेलो, बिल्कुल याद रखे कि ये माया कोई द्वितीय पदार्थ नहीं है, वो परमात्मा की ही शक्ति है। जैसे हम है, हमारी शक्ति है, तो मैं और मेरी शक्ति अलग अलग नहीं है, राइट? मेरी शक्ति को कहीं दूर जाके रख दूं फिर वापस ले लूं, ऐसा नहीं होता है। मैं और मेरी शक्ति का जो रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप परमात्मा का और माया का है। तो इस तरह से जगत सर्जन में परमात्मा निमित्त कारण है। आई थिंक आपकी भाषा में उसको कैटलिस्ट भी कहेंगे तो कह सकते हैं। सो इस तरह से यह सृष्टि का सर्जन होता है। तो परमेश्वर न करता है न कार्यता है, न उसमें कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, अकर्ता है, अव्यय है, लेकिन बड़ी क्रिया करता हुआ दिखता है। इसलिए भगवत गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं, तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मैं सारी सृष्टि का कर्ता हूँ, सर्जनहार हूँ, लेकिन मुझे तुम अकर्ता, अव्यय माने अविनाशी समझो। इस तरह से यहाँ पे फलित होता है कि ब्रह्म की शक्ति जो माया है वही जगत का साक्षात उपादान कारण है। और माया शक्ति से विशिष्ट जो चैतन्य है, उपहित जो चैतन्य है, ये शब्द भी टेक्निकल वर्ड है, माया शक्ति से उपहित जो चेतन है वही ईश्वर कहलाता है और वह जगत का निमित्त कारण बनता है। इसीलिए श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा, जो हमने अभी अभी लिया था, मायां तु प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तु महेश्वरम। माया क्या है? प्रकृति है। आपको थोड़ा थोड़ा क्लोज लगेगा प्रकृति बोलने से, कुदरत बोलने से। माया तु प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तु महेश्वरम। माया प्रकृति है और उसका मायिनम यानी उसका जो स्वामी है वो महेश्वर है। और इसलिए इस तरह से जब जानते हैं तो फिर ये वाक्य सही समझ में आता है। मायावी इव, तीसरी लाइन श्लोक की जरा देख लेना। मायावी इव विजृंभयति अपि महायोगी इव यः स्वेच्छया। मायावी इव, मायावी माने मायापति, मायापति की तरह वह जगत प्रकट करता है। जादूगर जैसे कुछ प्रकट करता है वैसे। विजृंभयति एक टेक्निकल वर्ड है, और इसीलिए
उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में कहा जाता है सो कामयत, उस परमेश्वर ने संकल्प किया, कामयत माने संकल्प किया, बहुश्याम प्रजा ये थी, मैं बहु एक में से बहु हो जाऊं, अनेक हो जाऊं। और कैसे हुआ ये सब कुछ? माया के कारण। तो माया के द्वारा परमेश्वर स्वयं ही अनेक रूप में प्रकट हो गया, ये मुख्य बात साधना के लिए, चिंतन मनन के लिए याद रखना। उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो समझ लेने से जीव भाव का नाश हो सकता है। कैसे समझते हैं? ये साधना की बात पे चली आई हूं मैं, लेकिन इसी को समझते हैं। तो उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल है वेदांत में स्वप्न का। अब देखिए, स्वप्न जब आता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, स्वप्न, क्योंकि ये हमारा अनुभव है, तो ये अनुभूति के आधार पे हम बोल रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम श्रुति के आधार पे बातें समझा रहे थे। कुछ बातें मैग्नेट है, सूर्य है, स्पाइडर है, वो हमारे अनुभव के आधार पे, लेकिन तस्य कर्तारमपि सो कामयत, ये श्रुति के आधार पे। तो देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है खुद का। स्वप्न का जब सर्जन होता है, उस स्वप्न सृष्टि का निर्माण तो व्यक्ति ही करता है, कोई बाहर से आके नहीं करता है। मेरा स्वप्न मैं ही सर्जन करता है। तो स्वप्न सृष्टि का जब सर्जन होता है, तो सुबह जब व्यक्ति जागता है, रात को स्वप्न सृष्टि का सर्जन होता है, सुबह जब वो जागता है तो उस जागृत पुरुष में, उस दृष्टा में कोई फर्क नहीं होता है। उसने जो स्वप्न सृष्टि बनाई संकल्पों से, वासनाओं से, उससे उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ, उसको कुछ प्राप्ति नहीं हुई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पकड़ा आपने इस पॉइंट को? एकदम पकड़ लिया। न उसमें कोई रूपांतर हुआ, न उसने कुछ लॉस किया, न उसको कुछ गेन हुआ। इसी तरह से ईश्वर स्वेच्छया संकल्पों से, जैसे हमारी वासनाओं से बनता, संकल्प से सृष्टि सर्जन करता है, और न उस सृष्टा में माने ईश्वर में कुछ रूपांतर होता है, न वो कुछ गेन करता है, न वो कुछ लॉस करता है, न उसमें कुछ व्यय है, न विकार है, न कोई चेंज है। वो अपरिवर्तनशील रहता है, जैसा का तैसा रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। तो इसीलिए ये संकल्प मात्रेण जो सृष्टि, बिल्कुल स्वप्न की तरह जो सृष्टि दिखती है, वो वास्तव में क्या ईश्वर का स्वप्न सर्जन है। हेलो, ये बात आपको सूझनी चाहिए। आप लोग माने यहाँ बैठे हुए तो है कुछ लोग, आप लोग जो बाहर से सुनते हैं वो भी मेरे साथ साथ थिंकिंग प्रोसेस रखो। यद्यपि मैं यहाँ पूछ नहीं सकती हूँ, लेकिन आपका थिंकिंग मैं पूछती कुछ इसीलिए हूँ, और तुरंत आंसर भी देती हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन जैसे मैं पूछती हूँ, आपका ब्रेन चालू हो जाना चाहिए मेरे क्वेश्चन के साथ, आपकी बुद्धि चलने लगनी चाहिए। तो क्या कहा मैंने? तो ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से जैसे हम स्वप्न में संकल्प मारते हैं ना, हमारा जो स्वप्न है माने वासनाओं के द्वारा अंदर जो संकल्प पड़े हैं उसके कारण ये स्वप्न की सृष्टि बनती है, वैसे परमात्मा के संकल्प मात्र से यह स्थूल दिखती हुई जो सृष्टि है वह और कुछ नहीं किंतु ईश्वर का स्वप्नवत सर्जन है। और इसीलिए हेलो, सूझना चाहिए, इसीलिए ईश्वर की अध्यक्षता में हुआ मायाकृत सर्जन जो है वह भी माया कार्यत्वात्, माया का ही कार्य है। और माया का क्या डेफिनेशन है याद करें, वो बहुत बार बताया है। या माँ सा माया, जो है नहीं उसका नाम माया।
माया नाम की कोई चीज है ही नहीं, बट फिर भी वो बहुत कुछ कर लेती है। तो ये मायावत है, हम कहते हैं ना सारा जगत माया है, अब समझा होगा स्वप्नवत है, मिथ्या है। सो संकल्पजन्य सृष्टि केवल भ्रांति है, ये हमें इस श्लोक के द्वारा कंक्लूजन में समझ लेना चाहिए। माने हम क्यों समझ रहे हैं कि सृष्टि कैसे बनी। कोई कहेंगे हमें क्या जरूरत है, नहीं, हमें जरूरत है ये समझने की, क्योंकि जब हम समझेंगे तब जब हम समझेंगे तब ही हमें सृष्टि का मायामय स्वरूप दिखेगा, तभी हमें सृष्टि मिथ्या भासित होगी, अन्यथा नहीं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द सृष्टि प्रक्रिया, ये तो आपको झलक ही दिखाई है प्रभु, ये केवल ऊपर ऊपर से बहुत सुपरफिशियली समझा रही हूँ मैं। इसके लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, ग्रंथों का अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके कन्विक्शन हो जाएगा कि सृष्टि मायामय है, ईश्वर का स्वप्नवत सर्जन है। और इसीलिए ईशावास्यम इदगम सर्वम, ये सृष्टि को ईश्वर से आच्छादित कर दे। भ्रांत पुरुष इस जगत को मायामय देखता है, माने विलास देखता है, सत्य देखता है, लेकिन जो तत्वज्ञानी है वह तत्वज्ञानी के लिए अपरोक्षानुभूति नाम के ग्रंथ में कहते हैं, दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत। जब तक आपकी दृष्टि अज्ञानमयी है, आपको जगत मायामय दिखेगा, माने विचित्र चित्रीकृतम, ये देश काल कलना, ये सब कुछ दिखेगा। लेकिन जब ज्ञानमयी दृष्टि होगी, दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत, तब जगत आपको ब्रह्ममय दिखेगा। जब ये कन्विक्शन होगा कि ये स्वप्नवत है, ईश्वर जैसे मेरी स्वप्नवत सृष्टि है, वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती है। बहुत एक्साइटेड होता है तो कभी शेयर कर लेते हैं कोई ये देखा, बट समझते हैं कि कोई मतलब, वैसे ही ज्ञानी समझता है कि ये सृष्टि स्वप्नवत सर्जन है प्रभु का। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही कन्विंसिंग भी है, और इसे पकड़कर हम साधना में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ज्ञानमयी दृष्टि करके सब दृश्यमय जो जगत है उसे ब्रह्म रूप देखने का जो संकल्प है अथवा जो निर्देश है वो यहाँ पे कहा गया है। और इस तरह से ये ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, इस टॉपिक को हम यहाँ पे विरमित करते हैं। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ पे विरमित करते हैं और हम चले जाते हैं थोड़े से दूसरों के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं दूसरों के बारे में। माने ये जो हमने समझाया वो वेदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, ये वेदांत का दृष्टिकोण है। बाकी के दर्शन है ना, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा अपना है, बाकी के दर्शन क्या कहते हैं आप ऐसा नहीं समझना बिल्कुल प्लीज कि दूसरे दर्शन की हमें क्या जरूरत है। ये इसलिए समझना है कि मैं भी प्योर वेदांतिक वे में सृष्टि को देखता हूँ, हेलो, या ये दूसरे दर्शनों की तरह सृष्टि को देखता हूँ। पकड़ा, ऑफलाइन क्लास में रिपीट करवाती थी 4-5 बार, तब जाके ये चीजें बैठ जाती थी। आई अंडरस्टैंड, बट एनीवे पुनः बोलती हूँ, हम इसलिए ये जानते हैं कि हमारा जो व्यू है जगत के प्रति देखने का जो नजरिया है, क्या वह वेदांतिक है या अन्य अन्य दर्शनों के साथ मेरा नजरिया जाता है। मोस्टली कह दूँ, बुरा ना माने तो, कि हमारा नजरिया चार्वाक वाला है, या कई बार किसी का सांख्य वाला, किसी का योग वाला, किसी का न्याय और वैशेषिक वाला है। मैं 1-2 एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि आज इस श्लोक को पूरा करेंगे, हित करेंगे।
बड़े शॉर्ट में बताती हूँ, समझे तो समझे, नहीं तो इट्स ओके। पहला है न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। और उसका जैसे हमारा उत्तर मीमांसा का जो है उसे विभक्तवाद कहते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम विभक्तवादी है, इसलिए मायावादी कहते हैं आदि शंकराचार्य जी को। हमारा विभक्तवाद है, माने ये सब सुपर इम्पोजिशन है, ये सब स्वप्नवत है ऐसा। लेकिन न्याय दर्शन वाले गौतम ऋषि का न्याय दर्शन है, कनाद ऋषि का वैशेषिक दर्शन है। ये दोनों दर्शन वाले लोग क्या मानते हैं, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगी, ऊपर ऊपर से ही लेते हैं। वे कहते हैं कुछ द्रव्य है, माने मूल बात क्या चल रही है, ईश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई, इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, इसको नहीं छोड़ना। बात यही है, सेकंड श्लोक ही चल रहा है, बीजस्यैव अंकुरः माया कल्पित देश काल कलना, यही चल रहा है, इसी के संदर्भ में ये चल रहा है। क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत धारण नहीं कर सकती है, इसलिए हमें कभी कभी बोर भी होता है अथवा हम पकड़ नहीं सकते हैं बातों को। बट प्लीज रिमेम्बर, ईश्वर ने सृष्टि बनाई ऐसा हम कहते हैं माया की सन्निधि में, ये बात हमारी पूरी हुई। अब हम दूसरे दर्शन की क्या दृष्टि है, क्या समझ है कि सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का कारण क्या, उसके ऊपर विचार करते हैं। तो कहते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं, तो कहते हैं कि ये द्रव्य जो है तो 9 प्रकार के द्रव्य है, 9। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कितने हुए, 5 हुए। काल, दिशा माने देश, आत्मा और मन, 9 हुए। 5 और 4 9 हुए। देश, काल, आत्मा और मन, ये 4, और 5 पंचमहाभूत। इनके द्वारा सृष्टि बनी है। हेलो, आपकी जो जनरेशन है जो भगवान को नहीं मानती है, मैंने एटलीस्ट हमारे जो सत्संगी लोग और साधक लोग हैं तो मानते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने अभी की आगे की जनरेशन भगवान को नहीं मानती है, तो वो क्या मानती है, सृष्टि कैसे बनी, या साइंस का बिग बैंग थ्योरी लेंगे, या फिर ऐसे कहेंगे कि हाँ ये सब चीजों के द्वारा बनी। तो देखो ये न्याय दर्शन क्या कहता है, ये बिल्कुल हम दूसरे दर्शनों की बात करते हैं, बट हमारी जो पीढ़ी है अथवा हमारी जो अगली पीढ़ियां है वे कुछ इस तरह का ही मानती है। वो कहते हैं क्या नमस्कार करना, किसको नमस्कार करना, कौन है। तो ये जो जगत कारण है वो क्या है, ये परमाणु है, पृथ्वी, वायु। तो ये परमाणुओं के द्वारा सृष्टि बनी, एटम्स के द्वारा सृष्टि बनी, विज्ञान भी ऐसा ही मानते हैं, ऐसा ये लोग कहते हैं, ये न्याय और वैशेषिक वाले हैं। तो सृष्टि के आरंभ में ईश्वर इच्छावत परमाणुओं में गति उत्पन्न हुई, और 2 परमाणु इकट्ठे हुए, 3 परमाणु इकट्ठे हुए, 4, इस तरह से सूक्ष्म में से स्थूल परमाणु बने, और इन परमाणुओं के द्वारा यह सृष्टि बनी, ऐसा न्याय और वैशेषिकों का कहना है। वे माया को नहीं लाते हैं और वे ईश्वर को निमित्त कारण के रूप में स्वीकार अवश्य करते हैं, किंतु सृष्टि बनी परमाणुओं के द्वारा, ऐसा उनका कहना है। और इसीलिए उन दर्शन को आरंभवाद कहते हैं। जैसे हमारा विवर्तवाद है उत्तर मीमांसा का, वैसे न्याय वैशेषिक का आरंभवाद, माने आरंभ हुई सृष्टि। वेदांत कहता है कि सृष्टि थी, उसका मैनिफेस्टेशन होता है, अनमैनिफेस्टेशन होता है, माने व्यक्त होती है सृष्टि, अव्यक्त होती है, नाश नहीं होती है, कभी भी सृष्टि का नाश नहीं होता है, ऐसा वेदांत का मानना है। और सृष्टि शुरुआत हुई ऐसा भी नहीं मानते, अनादि है सृष्टि। कैसी है, अनादि है, ऐसा ये लोग, ऐसा हम वेदांत वाले मानते हैं। लेकिन ये आरंभवाद वाले, न्याय वैशेषिक वाले क्या मानते हैं कि सृष्टि परमाणु के द्वारा उत्पन्न हुई, परमाणु में क्रिया हुई ईश्वर के संकल्प से, और फिर सृष्टि का उपादान कारण परमाणु है, ऐसा मानते हैं।
और फिर परमाणु में क्या क्या आता है, 4 द्रव्य आते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि। ये 4 के जो सूक्ष्म अंश थे उससे सृष्टि बनी, और फिर बाकी के सारे अंश उसके साथ धीरे धीरे करके जुड़ गए, ऐसा वहां पे कहते हैं। तो ये नित्य है, ये 9 द्रव्य नित्य है, ऐसा मानते हैं। तो इस तरह से आरंभवाद का कथन है, ये हमने देखा। हम टाइम रहा थोड़ा खंडन भी देख लेंगे यदि मिला समय तो। और आगे बढ़ते हैं, जरा सा एक झलक है। सांख्य क्या मानता है, न्याय और वैशेषिक। सांख्य क्या मानता है, उसकी मान्यता को परिणामवाद कहते हैं। सांख्य दर्शन का सिद्धांत है किससे ये सृष्टि बनी, यही बात चल रही है। वे कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा ये सृष्टि बनी। दे डोंट बिलीव इन ईश्वर ब्रह्मा परमात्मा, कुछ भी नहीं। वे कहते हैं ये सृष्टि मूल प्रकृति, जिसको वे प्रधान कहते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न हुई। माने पुरुष शब्द है उनके अंदर, लेकिन ईश्वर शब्द नहीं है। तो प्रकृति के द्वारा ये सृष्टि बनी। प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रज और तम। मूल प्रकृति में तीनों गुण समान अवस्थित है, माने इक्वल मात्रा में रहते हैं, 100 में 33.5 समथिंग। और उसे त्रिगुण की साम्यावस्था कहते हैं। इस स्थिति में क्षोभ उत्पन्न हुआ, डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ, और गुणों में तारतम्य हुआ, माने कम ज्यादा हो गए। क्षोभ होना माने विकार होना, माने वो तीनों गुण कोई 50 में आ गया, कोई 20 में आ गया, ऐसे ऊपर नीचे हो गया, और परिणाम हुआ उन गुणों में, और उसके द्वारा सृष्टि बनी। कैसे? उन गुणों में जो परिणाम हुआ, विक्षोभ हुआ, उसके कारण महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महत तत्व माने बुद्धि, अंतःकरण, अथवा समष्टि में कहो तो हिरण्यगर्भ महत तत्व। थोड़ा ये क्लास में तो बहुत बार बोलती थी मैं, लेकिन नए लोगों को शायद थोड़ा ये लगेगा, लेकिन सुन लीजिए। तो महत्त्व बना, महत्त्व से अहंकार बना। ये चार्ट है, मूल प्रकृति, उससे महत्त्व बना, उससे अहंकार बना, उससे पंच तन्मात्राएं बनी, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी। पंच तन्मात्राओं से पुनः स्थूल पंच महाभूत बना। पंच तन्मात्रा माने सूक्ष्म पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत, और स्थूल महाभूत माने पंचीकृत पंच महाभूत। तो इस तरह से पंच महाभूत बने, और फिर इनके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई। फिर शरीर बने, इंद्रियां बनी, मन बना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे दूध में से दही बनता है ना, विकार, विकार आया दूध में, वैसे ये प्रकृति में से सृष्टि अपने आप बन गई, ऐसा उनका कहना है। और इसलिए सांख्य दर्शन का ये परिणामवाद कहलाता है। उनकी दृष्टि में सृष्टि कैसे बनी, परिणामवाद से बनी, ऐसा उनका कहना है। वे लोग ईश्वर को भी निमित्त कारण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। पूर्व मीमांसा और सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानते हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन और उत्तर मीमांसा, ये 4 दर्शन ईश्वर को मानते हैं। ये 2 सांख्य और पूर्व मीमांसा ईश्वर को की जरूरत नहीं समझते। इनकी दृष्टि में सृष्टि की उत्पत्ति 3 गुण वाली प्रकृति करती है। त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है वही उत्पत्ति स्थिति प्रलय का हेतु है, ऐसा सांख्य वाले लोग मानते हैं। थक गए? थोड़ा बोरिंग लगता होगा, बट आई थिंक हम लोगों का भी, बहुत लोगों का यही हम लोग माने इस सृष्टि में बहुत लोग ऐसा ही मानते थे, डोंट से कि कोई ईश्वर नाम की कोई चीज है। थोड़ा सा कह दें तो चार्वाक के बारे में भी अवश्य बोल लेंगे, जिसका शुक्राचार्य के संदर्भ में ये आचार्य के रूप में कहा जाता है। वे लोग कहते हैं मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज
नहीं है। केवल केवल आकाश को भी नहीं, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये 4 तत्वों को ये मानते हैं और कहते हैं कि इन चारों के संयोजन से ये सृष्टि बनी है। और धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, और मोक्ष की तो बहुत दूर की बात है, वो तो मानते ही नहीं। आई थिंक आगे की जनरेशन ऐसा मानती है, कुछ ज्यादा कुछ भगवान है, धर्म अधर्म। भगवान की कृपा से कितने सालों से आश्रम जीवन जी रहे हैं हम, और भगवान की दया से, परमेश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से ये चीजें बहुत बैठ गई है कि वैल्यू सिस्टम इज द फर्स्ट स्टेप टू एंटर इनटू द स्पिरिचुअलिटी। वैल्यू सिस्टम इज द फर्स्ट स्टेप, माने सत्य, अहिंसा इत्यादि जो गुण है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, आर्जवम, क्षमाशीलता, ये जो गुण है, वैल्यू सिस्टम है, इसको फॉलो किए बिना स्पिरिचुअलिटी में एंट्री नहीं है। और ये मस्ट है, ये फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन बहुत बार इन चीजों के प्रति अवेयरनेस ही नहीं है बच्चों को अथवा जनरेशन को, अगली जनरेशनों में ये चीज डाली ही नहीं जाती है कि इट इज अ मस्ट। झूठ बोलना बड़ा स्वाभाविक, बहुत स्वाभाविक, बड़े बड़े लोग भी कभी देखे जाते हैं, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने ये 4 वाक्य नहीं तो और क्या है, ये 4 वाक्य हम कहते हैं वेदांती है, लेकिन वैल्यू सिस्टम यदि फॉलो नहीं करते हैं तो काहे के वेदांती। 4 वाक्य है, इसीलिए 4 वाक्य दर्शन है, जहाँ धर्म नहीं, मोक्ष नहीं, ईश्वर नहीं, कोई सृष्टि करता नहीं, जगत का कोई नाथ नहीं। दे डोंट बिलीव। वे कहते हैं धन ही मुख्य है, मैंने उनके लिए धन ही परमात्मा है, पैसों मारो परमेश्वर, ऐसा कुछ तो मूवी क्या नाटक था गुजराती में। सो कहते हैं अर्थस्य पुरुषो दासः न अर्थो दासस्तु कस्यचित्। पुरुष मनुष्य पैसा का दास है, पैसा किसी का दास नहीं है। ऐसी पंक्ति दिखाई देती है भीष्म पितामह के वचन में, ये पंक्ति है महाभारत। देखो भीष्म पितामह ये कहते हैं कितना सत्य है। और इसलिए 4 वाक्य दर्शन इस तरह का है, दे डोंट गिव एनीथिंग, एनी वैल्यू सिस्टम, धर्म, मोक्ष, ईश्वर, कुछ नहीं। वे कहते हैं यावत जीवित, ये फेमस है उनका, यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जीते हो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करो, लोन लो, लोगों से पैसे लो और घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये देह का भस्मीभूत हो गया, ये देह चला गया, जला दिया, फिर उसका कहाँ वापस आना है, तो मस्त रहो। ये 4 वाक्य दर्शन है। और इसलिए देखा जाता है कि घरों में न सुबह कुछ पाठ पूजा होती है बच्चों में, न शाम को होती है, इवन बूढ़े लोगों का भी क्या कहना पता नहीं, न कुछ होता है न कुछ होता है। सो ये है शुक्राचार्य का, वैसे तो बृहस्पति जी का ही है, बट उसकी डिटेल स्टोरी है हाउ इट हैपन, तो 4 वाक्य दर्शन है। तो यहाँ पे मोक्ष माने मृत्यु हुआ तो मोक्ष है, उसको ये मोक्ष कहते हैं। तो इस तरह से ये दर्शन है सारे। और यहाँ पे सृष्टि के सर्जन के बारे में 4 वाक्य भी बोलते हैं, ये 4 महाभूत थे, उसके संयोजन से सृष्टि बनी, दैट्स इट। सो इस तरह से यहाँ पे दर्शन है, तो वो दर्शन 3 दर्शन ठीक है। ऐसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, पूर्व मीमांसा, योग दर्शन, ऐसे सबके अपने अपने मत है। हम वहां न जाकर थोड़ा सा इसका खंडन देख लेते हैं, आपको एक हल्की हल्की झलक मिले, ये मेरा उद्देश्य है। कैसे खंडन होता, कैसे मंडन होता, कैसे दूसरे दर्शनों के नजरिया माने दूसरे दर्शन अलग अलग तरह से सोचते हैं सृष्टि के बारे में, ईश्वर के बारे में और जीव के बारे में। ये सारी बातें बड़े बड़े खंड खंडन खाद्य है, अद्वैत सिद्धि है, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों में ये बातें आती है, ब्रह्मसूत्र में आती है। सो हम देखते हैं आरंभवाद को। आरंभवाद में जो ये कहते हैं कि ये परमाणु इकट्ठे हुए और
उसके कारण सृष्टि बन गई। तो जैसे, और ये परमाणु सृष्टि में मिल गए, माने मिलित हो गए, संयुक्त हो गए। जैसे मिट्टी जो है वो घट में संयुक्त हो गई, घट बना तो मिट्टी घट में गई, माने घट मृत्तिका से युक्त दिखने लगा। तो वे, हम वेदांतियों को पूछते हैं, मैं एक झलक दिखाती हूँ 5-10 मिनट। वे वेदांतियों से पूछते हैं कि परमाणु तो सारी सृष्टि में व्याप्त है, और वे जैसे मिट्टी घट में युक्त हो गई, मिल गई, वैसे आपका ईश्वर जिसने सृष्टि बनाई, जिसको आप उपादान कारण भी कहते हो, वे तो सृष्टि में मिला हुआ दिखता नहीं है। समझ में आया? वे दिखता नहीं है कि इधर ऐसे देखा तो मिट्टी दिखती है घट में, ऐसे परमाणु भी दिखते हैं सृष्टि में। ये टेबल, ये लैपटॉप, ये सारी जो चीजें यहाँ पे पड़ी है, ये सब में परमाणु तो दिखते हैं, लेकिन या सूक्ष्मतया दिखते हैं, लेकिन आपका ईश्वर तो दिखता नहीं है, ऐसा वे लोग कहते हैं और हमारा खंडन करने की कोशिश करते हैं। तो घट के साथ ईश्वर भी दिखना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इस संदर्भ में वार्तिककार श्री सुरेश्वराचार्य जी मानसोल्लास में कहते हैं कि सुनो, और आपको भी ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये जितना भी बीज से लेके फल बनने तक सारी चीजें जो है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसमें एग्जिस्टेंस है या नहीं, अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व माने होने पना, माने है। हमें दिखता है ना, फल है, फूल है, पेड़ है क्यों बोलती हूँ? अच्छा, मैं कहूँ भूत है अब, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मालूम नहीं पड़ता है। तो है करके सृष्टि मालूम पड़ती है ना, उसको ही अस्तित्व बोलते हैं, उसी को एग्जिस्टेंस बोलते हैं, है ना। है माने एग्जिस्ट है, तो अस्तित्व है। और वे सारे के सारी चीजें अपने आप को जनाती है, वे है भी और अपने आप को जनाती भी है। आई एम मैं हूँ, ऐसा बताती भी है। इसको कहते हैं स्फूर्ति। तो सत्ता भी है और स्फूर्ति। चित्त, सत चित्त आनंद में सत है, सत माने एग्जिस्टेंस है, चित्त माने नॉलेज, स्फूर्णा माने वो बताती है कि यस आई एम देयर। तो इसे कहेंगे सत्ता और स्फूर्ता। तो ये सत्ता और स्फूर्ता, स्फूर्ता माने जनाना, टू मेक अस नो कि यस इट इज देयर। स्वयं तो है, उसको अस्तित्व बोलेंगे, लेकिन वो हमें जनाती भी है कि मैं यहाँ हूँ। जैसे ये घड़ी है, ये ग्लास है, ये बताता है कि आई एम हियर। वो स्वयं भी है और बताता भी है। बताता है माने इट हैज द क्वालिटी टू बिकम जाहिर, जाहिर होने की क्वालिटी है उसके अंदर, तब मेरी आंख उसको देख सकती है। उसमें जाहिर होने की क्वालिटी नहीं होती तो मैं देख नहीं सकती थी। उसको कहेंगे स्फुरता। थोड़ा सा गहरा है, थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा, बट एनीवे। सो ये दोनों चीजें हर पदार्थ में है, सत्ता और स्फूर्ति। इसलिए सच्चिदानंद सर्वत्र व्याप्त है, ये कहना मुनासिब बनता है। इस सेंस में ये सत्ता और स्फूर्ता सारे पदार्थों में अन्वित है, संयुक्त है, और इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर अथवा ब्रह्म अथवा चेतन ये जगत का उपादान कारण है, सत्ता और स्फूर्ति के कारण। सदरूपता और चिदरूपता के कारण वह सर्वत्र सर्व पदार्थों में देश काल में अन्वित है माने ईशावास्यम इदगम सर्वम, वो आच्छादित है, वो उसमें उपादान कारण के रूप में प्रसिद्ध है। दृष्टिगोचर नहीं होता है बट अनुभव में आता है। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। अब दूसरा देखिए, हम, मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, बहुत कुछ है इसका, बट दूसरा परिणामवाद का खंडन जरा देख ले। परिणामवाद किसका है?
सांख्य योग का है, सांख्य का है, सांख्य दर्शन का अभी अभी बोला। लेकिन बुद्धि में धारणा शक्ति कम होने के कारण हम 5 मिनट पहले, ये तो शास्त्र है, ऐसे ही कुछ कहा है कि वहां से दिया लेके वहां रख दो, वो 5 मिनट पहले कहा हुआ भी भूल जाते हैं, क्या कहा था आपने थोड़ी देर पहले, होता है ना, धारणा शक्ति कम है हमारा। एनीवे, सो परिणाम बाद ये सांख्य का, सांख्य दर्शन का है, हमारा है विवर्तवाद, न्याय वैशेषिक का है आरंभवाद, इस तरह से। सो इसीलिए अच्छा है मोबाइल है तो क्या उसमें लिख लेते हैं और रख देते हैं कि टू रिमाइंडर, रिमाइंडर के रूप में। ये आपकी बुद्धि शक्ति की धारणा शक्ति को क्या बोलते हैं, कम कर देते हैं। देन वी डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग, उधर लिखा है ना। सो ये जो परिणामवाद है वो कहता है कि प्रकृति के द्वारा यह सृष्टि बनी, राइट, इतना याद आया ना, प्रकृति से महत्त्व अहंकार वगैरह बने। लेकिन और परमाणुवाद भी कहता है कि वायु आकाश जल पृथ्वी 4 से बना, सब कहते हैं। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, ये वेदांती उस परिणामवाद को पूछता है, सांख्य वाले को पूछता है कि आपने ऐसा कह तो दिया, अब देखो हम उसका खंडन करते हैं। कैसे करते हैं? वे कहते हैं कि सृष्टि जब बनती है तो हमने तो कहा कि हमारी माया शक्ति है और मैग्नेट की तरह चेतन तत्व है, उसकी सन्निधि में माया शक्ति बनाती है। लेकिन मतलब क्या, आप मैग्नेट माने लोह चुंबक माने ऐसे नहीं कुछ कल्पना कर लेना। मैग्नेट माने चेतन में जो क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति है, उसी को मैग्नेट कहा है। आप जरा सा, किसी ने सोचा होगा, किसी ने नहीं, तो बता। तो ये सृष्टि की रचना में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति चाहिए, तो वो तो चेतन में है। तो आपके परमाणु किस तरह से सृष्टि बनाते हैं? कुछ भी बनता है तो ज्ञान शक्ति होती है ना। एक वर्णकर जो कपड़ा बनाता है तो ज्ञान है उसके पास। एक चप्पल सीने वाला, जूता बनाने वाला, सीने वाला भी, समार के पास भी ज्ञान है, तब तो आप जाके घर में नहीं बना लेते। खाना बनाने का ज्ञान होता है, मैंने हर क्रिया के पीछे ज्ञान है, ज्ञान शक्ति है, उसके पीछे इच्छा शक्ति है। तो यहाँ तो चेतन 100 काम है, तो चेतन ने संकल्प किया। लेकिन आपके यहाँ पे ये अपने आप जुड़े, ऐसा आप कहते हैं, तो ऐसे तो नहीं होता है। जड़ पदार्थ अपने आप कुछ नहीं करता है ना, जड़ चीज अपने आप कुछ नहीं करती है। तो इसलिए रचना में ज्ञान और क्रिया तो होना चाहिए। तो ये चेतन में तो दिखता है, लेकिन जड़ में तो नहीं दिखता है। और इसीलिए वेदांती ने छांदोग्य उपनिषद का सहारा लिया, जहाँ पे कहते हैं तद एक शत एको हम बहुश्याम प्रजायेय। उन्होंने इक्षण किया, संकल्प किया, और मैं एक से अनेक हो जाऊं, ऐसा उनका संकल्प बनने के बाद चेतन शक्ति के साथ माया ने जुड़कर सृष्टि का सर्जन किया। तो अचेतन पदार्थ, प्रकृति और परमाणु में ये तो नहीं दिखता है, तो आप कहते हैं कि इससे सृष्टि बनी, तो कैसे बनी? उसमें न ज्ञान है न क्रिया है, कैसे बने? तो इसीलिए इनको प्रकृति में ये धर्म नहीं है, प्रकृति में ये ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति नहीं है, इसलिए उसको जगत कारण मानना ये श्रुति से और तर्क से विरुद्ध है। और इसलिए ये श्रुति जो है ये कहती है कि आत्मा का जो बहुरूप होना वह केवल निमित्त कारण नहीं, उपादान कारण के रूप में भी होता है, लेकिन विवर्तवाद की तरह होता है, ऐसा वेदांत उन लोगों को समझाता है। क्योंकि माया की जो शक्ति है वो शक्तिमान की है, और इसलिए शक्तिमान के ज्ञान, क्रिया, इच्छा शक्ति का धर्म माया के ऊपर आरोपित होता है, और फिर माया के द्वारा ये सृष्टि बनती है, अपने आप से नहीं होता है। वे लोग कहते हैं, अगेन सुनना, ये खंडन मंडन चल रहा है। वे लोग कहते हैं कि जैसे दूध में से दही बनता है तो उसमें कोई बाहर का कारण नहीं होता है, सुनना, अपने आप होता है।
सो ये अपने मत के समर्थन में वे एग्जाम्पल देते हैं। तो सिद्धांत क्या कहता है ये समझो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सिद्धांति माने वेदांति कहता है दूध में से दही में जो रूपांतर होता है वह काल के साथ होता है, राइट? तुरंत नहीं होता है, एक काल में होता है। तो अमुक काल में वह रूपांतर होता है और वह जो काल है वह चेतन का ही एक, चेतन की ही क्रिया शक्ति का एक रूप है। माने काल भी ईश्वर का ही एक रूप है। सो पदार्थ मात्र में माने काल के संदर्भ में काल के साथ साथ उसका रूपांतर होता है। तो काल इज अ मस्ट फैक्टर, राइट? काल का फैक्टर जरूरी है दूध में से दही बनने में, बट काल क्या है? चेतन का ही एक रूप है अथवा चेतन की क्रिया शक्ति का ही एक रूप है। सो इसीलिए सुन लेना, पदार्थ मात्र के अंदर यह आत्मा, यह चेतन अंतस्थ रहा हुआ है और वही काल के रूप में हल्लो बिल्कुल पकड़ लेना। ये बहुत उपयोगी बात कह रही हूं मैं आपको, क्लैरिटी के लिए जबरदस्त वाक्य है। क्योंकि काल परमेश्वर की माने चेतन की क्रिया शक्ति का रूप है और काल में दूध का दही बनता है, रूपांतर होता है। तो समझे कि पदार्थ मात्र में वह चेतन अंतस्थ रहा हुआ है और अंतस्थ रहकर वो पदार्थों का नियमन करता है। दूध में से दही वही बनाता है। भक्ति में आप कह दो वो अलग बात है, बट यहाँ पे शास्त्रीय आधार पे कह रही हूँ। और बृहदारण्यक उपनिषद श्रुति प्रमाण है। श्रुति कहती है, पूरा श्लोक नहीं बोलेंगे, बट यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, यह माने वह परमात्मा, वह आत्मा, वह चेतन, सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, लंबा लंबा है, मैं एंड में बोलती हूँ, सर्वाणि भूतानि यमयति, ये दो वाक्य इंपॉर्टेंट है। वो सारे भूतों में रहकर सर्वाणि भूतानि यमयति, यमयति माने कंट्रोल करता, नियमन करता है, सारे भूतों का नियमन करता है। एषते आत्मा अंतर्यामी अमृत इति, कैसा प्यारा मंत्र है, एषते आत्मा अंतर्यामी अमृत इति, वही आत्मा अंतर्यामी है। हमारे अंदर भी है, दूध के अंदर भी है जो दही बनाता है, हमारे अंदर भी है जो षड विकार वगैरह होता है हमारे अंदर भी। तो अंतर्यामी अमृत इति, वह अंतर्यामी रूप से हमारे सारे चेतन पदार्थों में माने सजीव पदार्थों में रहता है और काल के रूप में, आकाश के माने स्पेस के रूप में, देश और काल के रूप में पदार्थों में रहता है। कुछ काल बाद पदार्थ नष्ट हो जाता है, देखा है ना आपने। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है, लेकिन बड़ा प्यारा वाक्य है, इसको आप हृदय में डाल दो। यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, सारे भूतों में रहकर, सर्वाणि भूतानि यमयति, सारे भूतों का नियमन करता है। एषते आत्मा अंतर्यामी अमृत इति, वह आत्मा अमृत है, वो मृत नहीं है, वह अमृत है और वह अंतर्यामी है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। वह अंतर्यामी है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। सो वह अंतर्यामी के रूप में सबके अंदर रहता है। सो दूध का जो दही बना, वो हमें लगता है उसमें चेतन का क्या रोल है, तो चेतन की अपेक्षा के बिना हुआ ये समझना मूर्खता है, अज्ञान है, और चेतन की सन्निधि में हुआ ये समझना ज्ञान है। तो जगत तो उसी तरह से ये मानस उल्लास के वार्तिककार का सब कहना है। और इसीलिए वार्तिककार कहते हैं ये जगत जो दृष्टा और दृश्य रूप में वही है, वह चेतन की ज्ञान शक्ति के कारण है। और इसीलिए ये ईश्वर की माया शक्ति, जिसमें ये क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति उसकी सन्निधि से उसे प्राप्त हुई है,
लोह कण के जैसी माया शक्ति है, लेकिन मैग्नेट के द्वारा जैसे वो चलने लगता है लोह कण मैग्नेट के कारण, वैसे ही चेतन की शक्ति के कारण जो माया शक्ति है उसमें ये तीनों शक्तियां समन्वित है और उसकी सन्निधि में वो चलने लगती है, क्रियाशील हो जाती है। सो इस प्रकार ईश्वर की माया शक्ति अनेक प्रकार से जगत को प्रदर्शित करती है। वैचित्र्य चित्रीकृतम शब्द को मैं बोल रही हूँ। विचित्र विचित्र जगत बनाती है और उत्पत्ति स्थिति और लय की कारण होती है। बेसिकली परंपरा से ईश्वर ही जगत का उत्पत्ति स्थिति कारण है। तो इस तरह से ये हमारा कहना है और ये परिणामवाद का कहना था, दूध में से दही। तो हमने उसको समझाया कि भैया ईश्वर की जरूरत है। ईश्वर की जरूरत है माने काल, वो काल में बनता है, और काल क्या है, वो ईश्वर की माया शक्ति का ही अथवा ईश्वर की क्रिया शक्ति का ही एक रूप है। और सत्ता और स्फुरता ये उसमें है, दूध और दही में है। इसीलिए ईश्वर इस तरह से हमारे दृष्टि में जाना जाता है, समझा जाता है। और इस सेंस में हम कहते हैं ईशावास्यम इदगम सर्वम। तो आई थिंक इस तरह से हमने यहाँ पे सृष्टि कैसे बनी उसके संदर्भ में कुछ बातें करी। आरंभवाद बताया, परिणामवाद बताया, चार्वाक के बारे में थोड़ा कुछ कहा। बाकी का आप लोग पढ़ना अपने आप से, या आगे के श्लोकों में जहाँ कुछ आएगा हम देखेंगे। सो आई थिंक ठीक है। सो ऐसे सृष्टि के रचयिता श्री दक्षिणामूर्ति भगवान को यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कहते हैं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। ये दक्षिणामूर्ति को हम नमस्कार करते हैं जो इस सृष्टि के सर्जन के कारण है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, लेकिन वही गुरु के रूप में दक्षिणामूर्ति रूप में प्रकट हुए हैं और इसीलिए उन्हें हम नमस्कार करते हैं। थोड़ा सा देखें तो ये दक्षिणामूर्ति भगवान के बारे में ये सारी बातें जो अभी बताई वो कठिन जाती है कई स्थूल बुद्धि वाले लोगों को, अथवा कहो कि जिनके पास सूक्ष्म चप्पू की धार की तरह बुद्धि नहीं है, अथवा तीव्र बुद्धि नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, उनके लिए यहाँ पे ये नमन है। माने उनके लिए यहाँ पे कहते हैं कि आप ये समझ लो कि दक्षिणामूर्ति भगवान के बारे में कि दक्षिणाभिमुखा मूर्ति ही यस्येति दक्षिणामूर्ति ही, जिनका मुख दक्षिण की तरफ है, उस दक्षिणामूर्ति भगवान का जो अवतार रूप है, उस अवतार रूप को विग्रह में देखना शुरू करो, मूर्ति में देखना शुरू करो और उपासना शुरू करो दक्षिणामूर्ति भगवान की, जिसके कारण वे चराचर में कैसे व्याप्त है, वे जगत का कारण कैसे है, किस तरह से है, इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो उपासना इज अ मस्ट इफ यू डोंट हैव सूक्ष्म बुद्धि, तीव्र बुद्धि। तो क्या उपासना करें दक्षिणामूर्ति भगवान की? तो यहाँ पे कहते हैं कि उनके 4 प्रकार के विग्रह होते हैं उपासना करने वालों के लिए हम बात कर रहे हैं। एक है वीणाधर मूर्ति, हाथ में वीणा लेकर 4 भुजा संयुक्त जो मूर्ति है, वह दक्षिणामूर्ति भगवान अपने शिष्यों को वीणा वादन की शिक्षा दे रहे हैं। और ये मूर्ति जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थित है, जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थित है। तो ये एक रूप है भगवान का, वीणाधर मूर्ति। आप उसकी उपासना करो तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें साफ होगी। दूसरी है योग मूर्ति। योग मूर्ति क्या है? ध्यानस्थ, ये ध्यानस्थ मूर्ति है और योग की शिक्षा माने धारणा ध्यान समाधि, ये योग की शिक्षा देती है। और ये विष्णु कांची स्थित है, ये मूर्ति विष्णु कांची स्थित है, उसकी भी उपासना आप कर सकते हैं। वो सारी विधियां आपको ग्रंथों में मिलेगी। तीसरी है ज्ञान मूर्ति।
ज्ञान के प्रचार के लिए, ज्ञान के प्रसारण के लिए वीरासन में स्थित मूर्ति जो ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा के साथ विराजमान है, ये दक्षिणामूर्ति भगवान पूर्णता का संदेश देती है। और इस मूर्ति का ध्यान करने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ध्यान करने से मैंने उनका जप और ध्यान दोनों करने से, उनकी उपासना करने से, क्योंकि उपासना हमने क्या कहा है, तद जप तदर्थ भावनम, याद आ रहा है। ईशावास्य में भी समझाया है, श्वेता स्वतर में भी समझाया है। उपासना माने इतना समझ लो, तद जपः तदर्थ भावनम, उनका जप करो, उनके नाम का, उनके मंत्र का। और तदर्थ भावनम माने उनका जो विषय है, वह जो एक मूर्ति रूप में है अथवा जो एक विषय रूप में है, तद अर्थ भावनम, उसका निधिध्यासन करो, उसका ध्यान करो, उसका चिंतन करो, यही उपासना है। तो तीसरा ज्ञान मूर्ति की उपासना इस तरह से करनी है, वो पूर्ण स्वरूप में है ऐसा। चौथा है व्याख्यान मुद्रा, वे वीरासन में उपविष्ट होकर व्याख्यान करते हैं जीव जगत और ईश्वर के बारे में। कहते हैं ब्रह्म ये वाचातीत है, आत्मा ये वाचातीत है, माने वाणी से कहा नहीं जा सकता है, फिर भी प्रयत्न करके व्याख्यान करके व्याख्यान मुद्रा के द्वारा वे इस परम तत्व को, ब्रह्म को समझाते हैं। ये उनकी व्याख्यान मुद्रा है और इसलिए उसका ध्यान करने से हमें ये जीव जगत और ईश्वर के बारे में समझता है। सो इस तरह से ये चार मूर्तियां फेमस है। और हमारे चिन्मया मिशन के पवई में जो हेडक्वार्टर है, जो जगदीश्वरा भगवान का मंदिर है, वहां पर ये दक्षिणामूर्ति भगवान की वीणा के साथ और माला के साथ एक मूर्ति वहां पे है, वहां पे रोज उनका पूजा अर्चना होता है। सो इस तरह से जो लोग गुरु कृपा से वंचित है, वे उपासना करके फिर गुरु कृपा और ईश्वर कृपा प्राप्त करके सूक्ष्म बुद्धि संयुक्त होकर फिर इस ज्ञान को, दक्षिणामूर्ति भगवान के ज्ञान को समझ सकेंगे, ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र को समझ सकेंगे। यदि आपको नहीं समझता है तो उपासना करना आवश्यक है। तो इस तरह से यह दूसरा मंत्र हम यहाँ पे समापन करते हैं। भगवान करे सबको ये समझ आवे और हम उस तत्व के साथ जुड़े। That's the main thing. We have to connect ourselves with that tattva. Finally, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Devanam Hari Om.